चलिए, हाँ जी, तो आप ये बताइए क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, हमने क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए थे ना, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेन में, कर लिए थे। हम्म, मैम एक दो ही बताइए बताए बताइए, थे आपने, उसके बाद बताए नहीं। एक दो ही बताए थे। हाँ, गिव मी अ सेकंड, मैं अभी ना सारे क्वेश्चंस को शेयर कर देती हूँ, तब तक और भी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करते हैं हम, गिव मी अ सेकंड, क्वेश्चंस, यस, बता देना जो मैंने डिस्कस करे थे आप लोगों से। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं? ये मैंने डिस्कस कर लिया था, ऑर्बिटल वाला भी कर लिया था ना, ऑर्बिट वाला। यस मैम, मैम कर लिया। ये क्वेश्चन किया था हमने डिस्कस। हम्म, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देख, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज कंसीडर्ड एक्सियल। एक्सियल मीन्स जो एक्सिस एक्सिस पे बनते हैं हमारे, है ना, एक्सिस पे। मैंने क्या बताया था, डी जेड स्क्वायर क्या होता है इसका, पीनट शेप, पीनट शेप, और मेरा क्या होता है, जेड एक्सिस पे बनता है ना, ये क्या होता है मेरा एक्सिस पे बनता है, तो एक ये हो गया। अब मेरा पी एक्स, पी एक्स क्या है, मीन्स पी एक्स एक्सिस पे बनेगा, है ना, पी वाई एक्सिस पे, पी जेड एक्सिस पे, एक्स वाई जो प्लेन पे बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, ये भी मेरा प्लेन पे बनेगा, ये भी मेरा प्लेन पे बनेगा। और एक बताया था एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दैट ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा एक्सिस पे बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल हैं, 5। कितने हो गए मेरे, 5। समझ आया, ठीक है। यस। ये कर लिया था। इसमें क्या दे रखा है, हाइड्रोकार्बन का दे रखा है हमें, हाइड्रोजन और कार्बन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, मोलर मास दे रखा है, लाइक CXHY करके, ठीक है ना, उसका टोटल मोलर मास दे रखा है 84, तो हम कार्बन की कॉम्पोजिशन दे रखी है इतना, तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन का क्या होता है मोलर मास मेरा 12 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, इसका कॉम्पोजिशन कितना दे रखा है 85.8%, तो मेरा कार्बन का निकल आएगा। अब हाइड्रोजन का 100 में से माइनस कर देंगे और सेम दिस फॉर्मूला लगा देंगे, फिर क्या मेरा हाइड्रोजन का निकल आ जाएगा वन मॉलिक्यूल का, तो आंसर आ जाएगा मेरा 12, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कौन सा, ये भी बताया था, which statement is correct about photoelectric effect। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इफेक्ट करा था, है ना, जो हमारी कौन से थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और कौन सा था, एक हीट इंटेंसिटी, जब हमारा हीट जब टेम्परेचर बढ़ा देते तो हमारा क्या कलर चेंज होता था, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये कौन सा था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट विच वन इज करेक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन बाय वेव नेचर, बिल्कुल गलत। दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, क्या था मेरा, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस में हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मेरा क्या है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब वे वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था हमारा, भाई जो हमारे मेटल पे डिपेंड कर रहा था वर्क फंक्शन, तो ये भी होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यस, मेरा क्या होता है, जो हम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लिया मैंने, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इस पे डिपेंड करती है भाई, तो लाइक ये मेरा गलत हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे सही, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताई थी अभी आप लोगों की, क्रोमियम और कॉपर का स्पेशल केस, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, बताओ जरा कौन सा होगा, क्रोमियम एंड कॉपर का मैंने बताया था ना बच्चा, बताओ जल्दी, क्रोमियम और कॉपर 3D सीरीज, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड का कॉन्सेप्ट बताया था, बोलिए। मैम प्रोग्राम डी डी। है, और कॉपर बी। वेरी गुड। तो मैंने क्या पता था, क्रोमियम में मेरा हाफ फिल्ड था, तो 4s1 3D 5, ये था ना, तो ये क्या हो जाएगा डी, और कॉपर का डी फुल्ली फिल्ड बी, वेरी गुड। और Fe का क्या होगा फिर,
Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह है Fe2 पॉजिटिव है, तो Fe2 पॉजिटिव की क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले Fe का मेरा क्या था, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा, Fe2 पॉजिटिव बताओ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Fe का 26 था ना, ये मेरा 3D सीरीज में आ रहा था 26। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं इसने, दे दिए हैं कि ले लिए हैं, बोलो 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 ना। मैम दे दिए। हाँ, तो ये दे टोटल दी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, हम्म, ऑप्शन सी। वेरी गुड, सी। ये हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन, और 24 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन के लिए विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, Fe। और निकल के लिए, निकल की बताओ, फर्स्ट ऑप्शन। मैम ए वेरी फर्स्ट। गुड, निकल में भी हमने क्या 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 3d5 3d2, वेरी गुड 3d8 एंड 4, चलो गुड। नेक्स्ट बताइए, ये तो एक्सप्लेन किया था, ये मेरा लाइक ये नेगेटिव होगा, अब बोलो, बताइए, बोलो बोलो, मेरा 5 स्क्वायर क्या बताता था, लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिल रहे हैं ये बताता था ना, अभी तो पढ़ा था मैंने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं ऑलवेज नेगेटिव, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज 4 फॉर n शेल, होते कि नहीं होते, S P D F, फोटोन क्या होते हैं, वेवलेंथ भी होती है और उनका मोमेंटम भी होता है, इस तरीके से हम निकालते हैं, जब फोटोन हमारे क्या आ रहे थे, उस मेटल पे गिर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, एग्जिबिट हो रहे थे, एमिट हो रहे थे, तो फोटोन में क्या होती है, मोमेंटम भैया, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास भी होता है वेलोसिटी भी होती है फोटोन में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट बताओ, ये वाला बताओ, चलो, अब ये मत कहना कि मैम कुछ नहीं पढ़ाया इनमें से, जबकि ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, बताइए क्या होगा इसका, होन्स रूल, हम्म, होन्स रूल क्या बताता था, होन्स रूल में हम क्या करते थे, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करते थे, है ना, ताकि उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन कम हो, तो होन्स रूल क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ऑफ पाउ प्रिंसिपल क्या बता रहा था मेरा, मैम ई वाला वेरी बोलो। गुड, ऑफ पाउ प्रिंसिपल में क्या था मैंने बोला था बिल्डिंग अप, है ना, बिल्डिंग अप मीन्स हम क्या करते हैं, पहले ग्राउंड स्टेट से जाएंगे फिर अब चले, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बता रहा था मेरा, कि 2 इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होगा, सेम क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, एक हमेशा अलग होगा, तो ए, और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही हमारे क्या था, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या रहता था, like it is impossible to determine the exact position of electron at the same time at the same momentum, p क्या था, delta x into delta p is always greater than h upon 4 pi, right, कराया था, है ना, यस। चलिए ये यस मैम। बताइए, ये आप लोग ही बताओगे, मैम
फर्स्ट का बी बी वेरी गुड। नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता था? मैम ए shape of मैम शेप ऑफ द ऑर्बिट स्पिन क्वांटम कैसे करो? स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बताता था, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या था मेरा? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, मींस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। बता एजीमुथल, एजीमुथल क्या बताएगा मेरा? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक, ओके। yes ma'am. यस मैम हाँ, चलो ये बताइए, कौन सा है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मीन सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, कौन सा है? बेस्ड अपॉन n प्लस एल रूल, बताइए। अरे सबका निकाल लो ना, n प्लस एल रूल पे। 1s है तो इसका n क्या है? 1, l क्या है? 0, तो हो गया 1। 2 का निकालो, 2 का कैसे होगा? 2 का क्या होगा? ट्वाइस एस, थ्राइस एस, 2p, राइट। तो ये क्या हो गया इसका? सेकंड ऑर्बिटल 0, दैट इज 2। 3, थर्ड s इज 0, l की वैल्यू 3, ये क्या है? 2। सेकंड है, सेकंड सेल है, p के लिए वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, spdf। तो ये क्या हो गया? 3। तो ये देखो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो है, तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है वाला, है कि नहीं सही? अब सेकंड चेक करो, सेकंड चेक करो। 4s, थ्राइस s, 3p, 4d। 4 में क्या होगा? 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 0 3, ये तो यहीं खराब हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट 5p, 4d, 5d, 5 प्लस 1 दैट इज 6, 4 प्लस d का क्या था? spdf, दैट इज 0 1 2 3, तो 4 प्लस 2 6। देन क्या है? 5d, तो 5 प्लस 2 दैट इज 7। 4f, तो 4 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो 7। 6s, 6 प्लस 0 दैट इज 6। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? गड़बड़। यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? गड़बड़, गलत। 5f, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस d, 6 का क्या है? 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, 7, 7 प्लस 0 7। यहाँ पर भी गड़बड़, ये भी क्या हो गया? गलत। तो सही कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट। First. ठीक है, अब आप ये वाला बताइए अपने आप। चलिए, based upon the above information solve the question because the following orbital have the lowest energy। निकाल सकते हो? 5s ma'am, 5s. that 5 प्लस 0 दैट इज 5। अब d का क्या होता है? 3, मीन्स 4 प्लस 2, ये तो 6 हो गया, तो ज्यादा है ना। 4 प्लस f, ये तो 3 7 है। 5 प्लस p, sp 1 दैट इज 6। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है मेरी? 5s की। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाईएस्ट एनर्जी 5s. किसकी होगी? Ma'am, 5s. 5s, 5 5 मैम प्लस 3 दैट इज 8। वेरी गुड, समझ आ गया? चलो, सबको समझ आया ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं, सबको समझ आना चाहिए कि कैसे हुआ ये। ठीक है, चलो, कौन से ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड होते हैं? डीजनरेट का मतलब बताया था क्या होता है? हैव इक्वल नंबर ऑफ एनर्जी जिनका क्या था? जिनकी इक्वल एनर्जी होती है, वो कौन से थे मेरे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो देखो कौन से ऑर्बिटल्स मेरे डीजनरेटेड हैं, देखो जरा। बोलो बोलो। Which of the following orbitals are degenerated?
3dxy, 4dxy, 3dz square. बोलो बोलो। बोलिए भैया। हमारे डी जनरेटेड हैव इक्वल एनर्जी। अब इक्वल एनर्जी किसमें होगी? जो भैया सेम शेल के हमारे क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। सेम शेल ऑर्बिटल हैव सेम या फिर इक्वल एनर्जी। अब सेम ऑर्बिटल के कौन से भाई बताओ जरा, सेम सेम ऑर्बिटल के कौन से ऑर्बिटल कौन कौन से बिट्टू? एस पी डी एफ। तो देखो ना क्या हो गया, देखो सेम ऑर्बिटल देखो, जिसमें सेम शेल और सब शेल होंगे वो क्या होगा? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। मैम इनके अलग अलग सेट बनाने हैं। हाँ जी बेटा जी, यही तो पूछ रही हूँ मैं तब से, कौन कौन से डीजनरेटेड है। तो डीजनरेटेड क्या होंगे? सेम शेल में कौन से हैं? मैंने क्या बोला? जो सेम शेल्स में है। पहले सेम शेल में कौन कौन से, पहले ये देखो। 3D, 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 तो इन सब की सेम हो जाएगी। 3dxy, 3dyz और 3dz जेड स्क्वायर। अब हमारा 4 वाला साथ ले लो। 4dxy, 4dyz, 4dz स्क्वायर। ये चीज याद रखना, जिसका सेम क्या होगा? सेम शेल हो या फिर सब शेल हो, वो क्या होगा? डीजनरेटेड होंगे। ठीक है, ओके। अब तो नहीं गलत करोगे कहीं आए तो? ये याद रहेगा? यस ठीक है, मैम। चलो बताइए। Which orbital will nickel lose 2 electrons? ये बताइए। That is physical. The nickel atom can lose 2 electrons to form Ni2 positive ion. The atomic number of nickel is 28. From which orbital will nickel lose 2 electrons? अब बताइए। मैम हम्म क्या होगा? मैम 4s ऑर्बिटल के करेगा लूज। पक्का? वेरी गुड। 4s के लूज करेगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा? क्योंकि इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मेरी? क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर निकल का? 28। ओके चलो 28। ठीक है, अब 28 का कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, pp 6 हो गया ना? 10 और 6 18। आगे आगे क्या आएगा? 3p 4s 0 वो तो बाद में होगा ना। 4s2 और 3d 3D8 है। 3d8। लेकिन इसकी एनर्जी क्या होती है? निकालना पड़ेगा ना। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? दिस वन है ना। तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन यस बाहर मैम। जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3d8 एंड 4s0। वेरी गुड, चलो गुड। ये बताइए सेम। Which of the following pairs of electron identify the pairs of electrons present in degenerated orbitals? Which of the following pairs of electrons? बताइए।
बताइए। अभी बताया था डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे। देखो हमने क्या था कि एल एम हमारे तीन होंगे, एक हमारा डिफरेंट होगा, तो ये हो सकता है ना सेम, दिस इज सेम, ये भी सेम स्पिन है, लेकिन सिर्फ क्या है एल की वैल्यू तो डिफरेंट है, तो हमारा क्या होगा, दिस वन इज डीजेनरेटेड। याद है वो वाला रूल अभी बताया था, कौन सा रूल बताया था बच्चा, बोलो बोलो। हाँ हमने क्या पढ़ा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या हो सकते हैं, तीन हमारे सेम हो सकते हैं, लेकिन एक हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो ये जेड इफेक्टिव वाला हो गया है, बताइए इसका क्या आएगा आंसर। For the electrons of oxygen atoms, which of the following statement is correct? Z effective for an electron in 2s orbital is the same as Z effective for an electron in 2p electron. अभी आप खुद बताइए कैलकुलेट करके। करेक्ट पूछा, करेक्ट। अब सिंपल है, जब 2s और 2p की बात हो रही है तो z इफेक्टिव तो दोनों का ही क्या होगा, अलग होगा। गलत, 2s ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन इज 2p, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल इज सेम एज फॉर इलेक्ट्रॉन इज 2s ऑर्बिटल ना, क्यों, वो फर्स्ट सेल में है सेकंड सेल में है, ये भी अलग होगा। Two electrons present in 2s orbital have spin quantum number ms but a opposite sign. Yes. क्यों, कौन से वाले से, किस वाले से, हुन्स रूल से, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमलिटी। इसमें क्या थे, अगर हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो दे मस्ट बी ऑपोजिट स्पिन या ऑपोजिट साइन। और 2s ऑर्बिटल है तो क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर उनका क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा ms बट द ऑपोजिट साइन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, बोलिए, हमारे किस पे डिपेंड करता था बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते थे, L प्लस में 1, तो L क्या था मेरा, L क्या था मेरा, तो L ही तो आएगा सिर्फ आंसर, इसे पता है ना, h/2 पाई, तो किस पे डिपेंड करता है सिर्फ मेरे, L पर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद आया, एंगुलर मोमेंटम निकाले थे हमने, है ना। चलो नेक्स्ट बताइए। हाँ इसमें रेशियो पूछा है कि क्या है, सिंपल आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, 37 को 1 से मल्टीप्लाई, 35 को 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा इसको, 100 करो। ठीक है, अगर 35.5 आ जाए तो वैल्यू हो जाएगी, दैट इज सेम, सबसे करके देख लो पता चल जाएगा आइसोटोप्स की फॉर्म में। इसमें बताना, अच्छा रेडियल नोड्स बताई थी, रेडियल नोड्स किसको बोलते हैं, ऐसे बताया था ना, इनको बोलते हैं, ये क्या होती है मेरी, ये क्या होती है रेडियल नोड्स, बताया था ना मैंने। तो क्या होती है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल, मैम 1।
वेरी गुड। कैसे? बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोला है। कैसे? n माइनस एल माइनस वन फॉर्मूले As से, रेडियल लो है ना। n क्या है मेरा शेल, l क्या है मेरा p ऑर्बिटल है, sp मीन्स 2 माइनस 1, कितना हो गया मेरा? अब कितना हो गया बेटा? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? l मेरा 1 है, सॉरी सॉरी, sp है ना 1, तो ये कितना हो गया 1। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चे? n माइनस एल माइनस 1, दैट इज फॉर द रेडियल नोड। रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला बताया था ये भी, ठीक है। 3p ऑर्बिटल। नेक्स्ट बताओ, एंगुलर नोड फॉर 4d ऑर्बिटल। ओ ये तो और सिंपल है, निकालो। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल्स इज, बताइए। एक फॉर्मूला ये बताया था आप लोगों को एंगुलर नोड का। हम्म, मैम 2। वेरी गुड, 2। कैसे? SPDF 0 1 2 3, ये मेरी क्या होती है? दैट इज L की वैल्यू। ये क्या होता है? दैट इज नोड 2, ठीक है। दैट इज L ही क्या होता है मेरा? एंगुलर नोड, दैट इज L। इसीलिए फॉर्मूला ये बना था जब मैंने माइनस करा था, तो n माइनस 1 करके निकाला था ना, n माइनस एल माइनस 1 माइनस एल किया था, तो ये फॉर्मूला लगा था, n माइनस 1 वाला एक फॉर्मूला निकाला था मैंने। तो L क्या होती है मेरी? एंगुलर नोड। नेक्स्ट बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल, जल्दी बताओ। फॉर्मूला बताया था मैंने ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, बोलो बोलो। थर्ड शेल में कौन कौन से आते हैं? थ्राइस एस, 3p और 3d। एस में कितने होते हैं? कितने ऑर्बिटल होता है? 1, इसमें 3, इसमें 5, तो टोटल कितने हो गए? 9। फॉर्मूला बताया था मैंने एन स्क्वायर, एन स्क्वायर करके फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए एन स्क्वायर। तो ये कौन से हैं? थर्ड शेल, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9। नेक्स्ट बताइए, which of the following is responsible to rule out the existence of definite path और trajectory। ये मैंने ये चीज बताया था, ट्रेजेक्ट्री एक चीज बताई थी, दैट इज किसको इंडिकेट कर रहा था? विद द पोजीशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम किसमें था ये पोजीशन एंड मोमेंटम फिर? हैज इन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी गुड। ये बताइए, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए, निकाल के देख लो। ये सारे में किसके हैं? ये 3D सीरीज के हैं, 3D सीरीज। अब 3D सीरीज मैंने बताई थी, यही थी 2 3 4 5 6। शक्ति वकरमन, शक्ति वकरमन फेको निकुंज। बताइए अब, निकालो किसका आएगा? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी मेरी Fe3 का और Mn2 पॉजिटिव की, ठीक है। Fe3 और Mn2, इसमें से क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारी सेम आ जाएगी, ठीक है। ये भी बताया था। इनकरेक्ट बताओ। मैंने ऑर्बिटल्स के बारे में बताए थे, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। ये क्या है मेरा? एक सिंगल है 1s, तो ये किसमें क्या होती है?
देयर इज नो नोड। होती है कोई नोड? क्या फॉर्मूला बताया था नोड निकालने का? n माइनस L-1. स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला। वेरी गुड। तो इसका क्या है? n क्या है? फर्स्ट सेल। l क्या है? 0 -1, तो इसमें क्या होगी? 0 ट्वाइस s 2 माइनस s की वैल्यू 0 -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1। एक नोड है इसमें। इसमें कितनी है? एक नोड। अब बताओ इसका आंसर, बताइए। इज इनकरेक्ट, ये तो सही है। Ma'am, fourth, the probability density of electrons for 2s orbital decreases uniformly as distance from the nucleus increases. तो ये इसमें गलत क्या है बेटे? मैम थर्ड ऑप्शन। बेटे थर्ड तो बिल्कुल सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्या होता है? स्फेरिकल में प्रोबेबिलिटी क्या थी मेरी? सेम थी। ऑल डायरेक्शन में देखें तो बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर, ये भी सही है, बिल्कुल सही। ये इसका यही गलत होगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। एज डिस्टेंस फ्रॉम द होता है, डिक्रीज होती है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ठीक है, चलिए ये बताइए, which of the following set of quantum numbers are not possible? Which of the following sets of quantum numbers are not possible? n is equals to 0, l is equals to 0, n is equals to 0, spin है half 1। वही फॉर्मूला लगेगा आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला। बताइए। A, C और E not A? possible. वेरी गुड। ए, सी C एंड E. ई। अब क्यों? मैम क्योंकि जो L की वैल्यू होती है वो N के ऊपर डिपेंड करती है। वेरी गुड। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है। पहली एक और चीजें लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो कि जो हमारी क्या होती है वैल्यू हमारी, अगर कोई स्पिन क्वांटम नंबर अगर 0 दे रखा है, वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर कैन नेवर बी 0। क्या हो जाएगी? कैन नेवर बी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा स्पिन आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हेंस जो हमारा n क्या होगा? 1। l 0 भी हो सकता है। m क्या होगा? l ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? इस तरह का क्वांटम नंबर हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें बताओ, जिसमें ml की वैल्यू 0 है वो तो गलत हो गई, लेकिन इसके लिए हमारा स्पिन भी 0 होना चाहिए। क्या? मैम क्या बताना है? इसमें बताना है कि विच ऑफ द सेट क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, कौन सा सेट क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। बताइए बताइए बताइए। किसने बताया था ये? किसी और ने बताया था कि क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ए, सी एंड ई, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? पहली बात तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर हमारा L 1 है तो M 0 कैसे हो जाएगा? L हमारा 1 है, L हमारा 1 है तो मतलब L हमारा 1 है तो मतलब कौन सी वैल्यू है? P, S, P, D, F 0 1 2 3।
अगर ये 1 है तो m की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 0 to n minus 1, n minus 1, 0। बोलो बोलो, मैम कौन से वाला करवा रहे हो आप? आप कौन सा पूछ रहे हो बेटा? मैं तो ये वाला पूछ रही हूँ, मैं तो ये वाली की पूछ रही हूँ, ये वाला सी। फर्स्ट सेल में, पहली बात तो फर्स्ट सेल में एल की वैल्यू 1 कैसे हो जाएगी? बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला वैसे, ठीक है। सेकंड सेल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 0 0 इन ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो हमारा फर्स्ट सी और ई इज द करेक्ट वन, ये पॉसिबल नहीं है हमारे। पहले हमारा एम नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, अगर हमारा L1 है तो हमारा क्या होगा? N1 में L1 कैसे 1 हो जाएगा? क्योंकि N में तो F की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मीन्स L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है ना? चलिए ये बताइए, ये क्या है? Like how many electrons in an atom may have the following quantum numbers? बताइए, ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है। ए और बी है दो, ऐसा कौन सा मतलब, अच्छा इन्होंने लाइक इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, मतलब कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्या है? एन मीन्स फोर्थ शेल और स्पिन है मेरी हाफ, तो बताइए। फोर्थ शेल है तो क्या होगा? पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी शेल, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू 4 4 16 मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब 32 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं भाई साहब? 32 इलेक्ट्रॉन्स में भी हमारी क्या है? हाफ स्पिन है। कौन सी? हाफ स्पिन। तो क्या होगा इसमें? बोलो बोलो, आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज हाफ स्पिन ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स क्या होगा? 16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन? दिस वन इज करेक्ट वन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? इलेक्ट्रॉन्स पूछे, इलेक्ट्रॉन्स तो 32 हो जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताना जरा। एन हमारा 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 9, 18 इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला निकालना है। समझ आया कि नहीं आया कि ऊपर से गया? पहले ये बताओ, चलो बोलिए। मैम आ गया सम। बताना, लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? किसमें होगा बताइए। निकालो। मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? जब हम क्या जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, ठीक है, तो मेरी क्या होती है? मेरा इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। अब ये 2s से 3s में जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और डी में क्या था? 3D सीरीज में मेरा क्या था? सेम रहता है इफेक्टिव चार्ज। और 4s में क्या होता है? 4s में क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो किस में बढ़ेगा? लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में होगा मेरा? फर्स्ट शेल में, ठीक है। ये देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं ना, ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो मेरा क्या आता है? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो मेरा क्या होता है? ऐसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है बच्चा। अब मेरी जब हम 3D मीन्स ऐसे जाते हैं पैरेलली पीरियोडिक टेबल में, तो 3D सीरीज आती है ना, तो 3D सीरीज में मेरी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो रिमेन सेम, सेम रहता है, ठीक है। और 4D और 4F में क्या होता है? 4D और 4F में डिक्रीज होता है,
क्या होता है, डिक्रीज। तो ये पूछ रहा है कि लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें होगा, वो होगा मेरे फर्स्ट ग्रुप में। किसमें, फर्स्ट ग्रुप में। ये तो बता सकते हो। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, फेरस एंड क्रिप्टॉन। बोलिए। मैम फॉस्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, वेरी गुड। कैसे? क्योंकि फॉस्फोरस का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 15। वेरी गुड, 15। अब 15 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या, इसकी क्या बनती है मेरी, 3s2 3p3। ठीक है ना? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 3, क्योंकि ये क्या है, p में तो 6 होने चाहिए, 3। हाँ चलो। सिलिकॉन में कितने होते हैं? सिलिकॉन का क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, क्या होता है? वेरी गुड, 16। 16 होता है। अब 16 का क्या होता है? 3s2 2p 3p 3p2। तो इसमें क्या हो गए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? मैम सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन का 14 होता है, 16 होता है? मैम 16 होता है। 16 होता है बच्चा, 16 नहीं होता बेटा, एटॉमिक नंबर है 16। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 16 की? लास्ट में 3s2 3p2 आता है। तो इसमें कितने हो गए, इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए? मैम सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। 14 होता है। जस्ट अ मिनट, रुक जा 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ऐसा ही ना। अरे यार, फोर्टीन होता है, सॉरी 16 14 होता है। यस 14 होता है। थ्री एस टू एंड 2p 3p2 ऐसे तो होता है। कॉन्फ़िगरेशन तो यही होता है ना। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे? हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बताइए। बोलिए। फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, फेरस, क्रिप्टॉन। 6 6। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, क्रोमियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा? 24। वेरी गुड। Fe का अभी तो बताया था, Fe का 26 ना? 26। इसका 36 आई थिंक, है ना? चलो, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ये थी 3d 3d5 एंड 4s2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे? 5 है, 5 4 9 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe के क्रिप्टॉन के कितने हो गए मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए, वैसे 36 है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड है देखना जरा, क्योंकि ये फुल्ड है, कंप्लीटली फिल होगा। 3d10 4s2 3p6 4p6। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर मेरी क्या होती है, फिनिश। और आज हम बात करेंगे अबाउट द टेबल। विच टेबल? हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो कहेंगे मैम इतनी जल्दी कैसे जंप कर गए, एक्चुअली मेरे को स्टार्ट देना था, दैट्स इट। ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं हमारे क्या होती है, लाइक पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले लाइक जब हमारे एलिमेंट्स निकले थे, ठीक है, तो अब क्या हुआ,
अब एलिमेंट्स को अब कैसे करके अरेंज भी तो करना था, ठीक है। अब पेरेंट्स जब क्या हो गया, अब इनको अरेंज करने के लिए तो सबसे पहले हर किसी ने क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स को क्या हुआ, डिस्कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है, डिस्कवर करना शुरू कर दिया। तो लाइक मेरी क्या होती, उन लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाई। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लाइक एज वी क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस देयर प्रॉपर्टी। तो स्टार्टिंग में जब सब बहुत सारे साइंटिस्ट, तो सबसे पहले किसी ने क्या हो गया, स्टार्टिंग में जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक, किसके, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ना एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। तो ठीक है, चलता रहा चलते रहा, ठीक है। लेकिन तो क्या हो गया, वहां पे हो गई गड़बड़। क्यों? कि कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम प्रॉपर्टी दिखाने लग गए, कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए कि उनमें गैप ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं कि जहां पे हम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी और अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, की क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी के इस ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो गया, लाइक डिफरेंट के ऐसे गैसेज हैं तो उनको अलग, तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना दी, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में क्या हो गए, मेरे पीरियोडिक टेबल को अलग अलग किसमें, ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिफाइन कर दिया। कितने में, ग्रुप्स और पीरियड में सेपरेट कर दिया। मेरे ग्रुप्स किसको बोलते हैं हम, ये देखो, ये क्या है मेरे ग्रुप्स, क्या है, द हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज कॉल्ड, ये हॉरिजॉन्टल है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, ये इस तरीके से, ये मेरा क्या है 13 to 18 ग्रुप, ये क्या है मेरा 13 टू ग्रुप। अब इनको ना ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया, ये मेरी क्या है इस तरीके से मेरी, ये रो वाइज क्या होते हैं मेरे, रो वाइज क्या होते हैं बच्चा मेरे, पीरियड्स, क्या होते हैं ये, पीरियड्स। अब कोई बोले कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो ही एलिमेंट आते हैं, है ना। इसमें भी हमारे क्या होते हैं, कुछ मैजिक नंबर्स यूज करते हैं, है ना। कुछ मोर मैजिक नंबर कौन से हैं, 2, 8, 8, 8, 18, 32 एंड 32। ये मैजिक नंबर है हमारे किसके, पीरियड्स को अरेंज करने के। हमारे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। अब दूसरे पीरियड में कितने होंगे हमारे, दूसरे में कितने होंगे हमारे, 8, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका हमेशा नाम भूल जाती हूँ, फ्लोरीन एंड नियॉन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। ये मेरी क्या होती है, ये मेरी कौन सी होती है, नोबल गैसेस। कौन सी होती है मेरी ये, नोबल गैसेस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। इसमें भी कितने हैं, 8, है ना। अब ये देखो काउंट करो, 18 एंड 18। अब बोले कि यहाँ पर तो क्या है, 18 है, लेकिन नहीं, जो मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा जो 6 पीरियड है इसके क्या है, कुछ एलिमेंट, उनको क्या बोला गया था, उनको क्या बोला गया था, इनको बोला गया था लैंथेनाइड्स। और ये क्या थे हमारे, नेक्स्ट क्या थे हमारे, एक्टिनाइड्स, दिस वन, जो यहाँ पर ऐड हुए एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के अंदर वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे। तो एलिमेंट्स को ऐसे स्टार से मार्क कर दिया था, इन दोनों को, इन दोनों को क्या हुआ, स्टार से मार्क कर दिया कि इसमें और कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, एड ऑन होंगे। तो उन एलिमेंट्स को क्या बोला था, ये है हमारे लैंथेनाइड्स, और दिस वन 89 से शुरू हो रहे थे हमारे एक्टिनाइड्स, ठीक है, लाइक 88। तो इसमें भी जब काउंट करोगे तो मेरे क्या हो जाएंगे 32, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे मेरे 32, ठीक है। अब मेरे हमारे क्या है, यहाँ पर कुछ ना एलिमेंट्स, लाइक अभी एलिमेंट्स निकाले, ये हमारे निकले। अब इससे भी ज्यादा अगर एलिमेंट्स हैं तो उन लोगों की क्या है, कुछ नोमेनक्लेचर। तो आयुपेथी नेम, आयुपेथी नेम बोल दो या फिर आयुपेथी नेमिंग बोल दो, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे, बट अभी तो यही करो, ठीक है। तो अब पीरियड्स को भी क्या हो गया, हमारे ग्रुप्स को भी डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डिवाइड किया। और कौन कौन से थे मेरे, एस, पी, डी एंड एफ, जो हमारा क्या था, है ना, ये ग्रुप से एस सब शेल्स, जिन्हें हम बोल रहे थे सब शेल, एस, पी, डी एंड एफ। अब एस सब शेल में ये था, कौन कौन से ग्रुप में एस आएंगे,
जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप था उसको कौन सा ग्रुप बोला गया? एस ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो ये कौन से शेल में फिनिश होते हैं मेरे? कौन से शेल से होते हैं हमारे? एस में। कौन से शेल में? एस सब शेल में। निकाल के देख लो, वरना देख लो इसका ही देख लो, कैल्शियम का देख लो, 20 कॉन्फ़िगरेशन निकालो, चलो निकालो कैल्शियम की 20 होती है। आया कि नहीं आया एस सब शेल में? देखो जरा। यस मैम। ठीक है ना? तो इसीलिए उनको क्या बोला था? एस ग्रुप। क्या बोला? एस ग्रुप। इसके बाद आया मेरा पी ग्रुप। अब ये मेरे क्या थे? जो मेरा 13 to 18 था, 13 to 18 ग्रुप था, इसे बोला था पी ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी तो क्या हो गया? ये कहां पे फिनिश हो रहे थे मेरे? पी सब शेल में। जरा करके देखो, क्लोरीन का ही देख लो करके। चलो क्लोरीन का देखो, पी में फिनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस मैम। हो रहा है ना? अब मेरा एसपी, नेक्स्ट आया मेरा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किनको बोला? यहाँ जो हमारे थर्ड से शुरू हो रहे थे, 3 से लेके 12 ग्रुप तक, इनको क्या बोला था मेरा? डी ग्रुप या फिर डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इनका क्या था? जो सब शेल था वो कौन सा था? डी। जैसे हमारा टाइटेनियम का देखो, डी, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, एंड जिंक। तो ये क्या है मेरे? ये क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। क्या है मेरे? डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब आते हैं मेरे एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से थे? जो मेरे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स थे। ठीक है, बेसिकली जो मेरे क्या है? लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स थे। एक 57 और 58 पर, ये मेरे क्या है? एफ ब्लॉक। इन्हें क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है ये मेरे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये थी मेरी ये पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी तो मेरे सिर्फ क्या है इसके बारे में और कुछ जानना चाहोगे या फिर यही काफी है आज के लिए? अच्छा चलो हम ना याद करते हैं, मतलब अभी हम ना ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, हम हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, हम ग्रुप्स के अकॉर्डिंग याद करते हैं। ठीक है, 5 मिनट भी याद कर देते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को आप लोग कैसे याद करते हो? जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट थे उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अल्कली। वेरी गुड, अल्कली मेटल्स। क्यों अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं मेरे? ऑक्साइड एंड हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड। वेरी गुड, मीन्स OH और जैसे लिथियम O, Li2O हो गया, NaOH हो गया, LiOH हो गया, मीन्स जिसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये कौन से होते हैं मेरे ग्रुप 1 के सारे? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल। और जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नेचर होता है उनका बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। किसका? अल्कली मेटल्स का। इसीलिए जो इनका पीएच है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 7। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। अब बेसिक है, OH है, तो ऑब्वियसली बेसिक ही होंगे। जिसमें हमारे हाइड्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बेस तो होते हैं, है ना? बेस होते हैं ना। और बेस की वैल्यू क्या होती है? पीएच स्केल कहाँ होता है? 0 to 14 होता है, राइट। 7 क्या होता है मेरा? मेरा न्यूट्रल। 7 मेरा न्यूट्रल। इससे कम वालों को क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर होता है। और इससे ज्यादा वालों का क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। याद आया? चलो अब बात करते हैं मेरे ग्रुप 1 के एलिमेंट। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से भाई? एक ये देखो, ऐसे है, लीना, लीना के आरबीसी क्या हो गए? फरार हो गए। क्या हो गए? लीना के आरबीसी से वो क्या हो गए? फरार हो गए।
बेचारी बीमार पड़ गई। तो क्या हो गया, L4 लिथियम लिथियम, वेरी गुड, L4 लिथियम, सोडियम Na पोटेशियम रुबीडियम सीजियम K4 पोटेशियम, Rb4 रुबीडियम, और CH4 सीजियम, सीजियम ठीक है, और Fr4 फ्रेंशियम, फ्रेंशियम, क्या हो गया मेरा, फ्रेंशियम, ठीक है। अब याद आ गया। अब इन पे भी मेरा क्या लगेगा, वही मैजिक नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। लिथियम कौन से नंबर पे होता है मेरा, एटॉमिक नंबर क्या था लिथियम का फर्स्ट ग्रुप में, क्या 3, सोडियम अब मेरा क्या था, हमारे 2 8 18 ऐसे लग रहे थे ना, फर्स्ट पीरियड पे 2, सेकंड पीरियड पे 8, देन थर्ड पे 18, याद करो फिर, और हमारे क्या हो गए, इस तरीके से मेरे एटॉमिक नंबर्स आ जाएंगे। आज हमने याद कर लिया ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का क्या था, लीना के आरबीसी पर आर, ठीक है, याद हो गए। यस मैम अच्छा, तुम लोगों की ट्रिक क्या थी, चलो मेरा तो ये है, तुम लोगों ने क्या, तुम लोगों को क्या बताई है। मैम लीना की रूबी से फ्रेंडशिप हाय लीना करो रब से फरियाद। अरे वाह, ऐसे भी हो सकती है, लीना ने की रब से फरियाद, और लीना कुछ भी हो सकता है, बस लीना याद रख लो। लीना की रब से फरियाद, ये वाला भी है। हाँ, मैम वेरी गुड। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप हाँ, फ्रेंडशिप ऐसे भी हो सकती है, सही है, सबका बढ़िया है, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब फर्स्ट ग्रुप तो हो गया, नेक्स्ट ग्रुप भी कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होता है मेरा, ये क्या हो गया अब, नेक्स्ट ग्रुप क्या था मेरा, नेक्स्ट ग्रुप का बता दो, चलो ऐसे बता दो। एल्कीन, हाँ, वो तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स metal. होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या था, लाइक ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते थे हम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, अल्काइन अर्थ मेटल। और ये क्या है मेरे, ये भी मेरे क्या है, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, है ना। अब ग्रुप 2 को याद कैसे करें, कैसे याद किया था, आप लोग बताइए। बेटा मांगे मैम कार स्कूटर, बाप राजी। बापू राजी। बापू राजी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बेरिलियम, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, ये क्या हो गया, कैल्शियम, स्कूटर कार मीन्स स्ट्रोनशियम, है ना, स्ट्रोनशियम, और बेटा बापू मीन्स बेरियम, ये क्या हो गया, बेरियम, और आर फिर रेडियम, आर क्या हो गया, रेडियम, ठीक है। ये मेरे हैं एस ब्लॉक के। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने कर लिए आज याद, ठीक है। मजा आया, लाइक आप लोगों के आज तो क्वेश्चंस भी हो गए और वो भी हो गए हैं। मजा आया क्लास में, इतनी स्ट्रेंथ कम कैसे क्लास की। यस मैम चलिए कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। इशिता इज लाइक चलिए, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा, थैंक यू। थैंक यू मैम।